ये कहानी है वीरपुर गांव की। उस गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम लाला था। वह अपने पत्नी और बेटे को अपने गरीब के कारण अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता था। ए जी सुनिए, घर में आज अनाज खत्म होने वाला है, आप जल्दी से कुछ उपाय करिए। अच्छा ठीक है, मैं आज ही जाता हूँ अपने मालिक के पास। अपने पत्नी को बोलकर लाला अपने घर से निकल जाता है मालिक के पास। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए, हमारे घर में जरा सा भी राशन नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप कुछ पैसे दे देते तो राशन खरीद लेते। अभी मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। अपना काम खत्म करके चुपचाप जाओ यहाँ से। तभी मालिक ने लाला को पैसे देने से मना कर देता है। फिर लाला नाराज होकर अपने घर जाता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ, मालिक ने पैसे दिए कि नहीं? नहीं सीमा, मालिक ने एक भी पैसे नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप इतने धूप से आए हो, ये लो खाना खा लो। लाला और उसके बेटे खाना खा ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, अरे जजमान, कोई है घर में? बाहर तो निकलो। तभी लाला और उसके पत्नी बाहर आते हैं और फिर बाबा कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। बेटा, आपका बहुत भला होगा। बाबा, मैं भी आपके जैसा हूँ, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अजी आप चुप रहिए, बाबा जी को मैं खाना जरूर खिलाऊंगी। और खाना कहाँ से लाओगी? मैं अपने हिस्से बाबा जी को खिला दूंगी। अरे सीमा, पर तुम क्या खाओगी? ए जी, हम भूखे रह लेंगे चलेगा, लेकिन साधु बाबा को अपने द्वार से निराश नहीं भेज सकते। इतना कहकर सीमा जल्दी से बाबा के लिए भोजन लाती है और फिर साधु बाबा जल्दी से भोजन ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं, बेटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भोजन देकर मेरी जान बचा ली। बाबा, ये तो मेरा कर्म है। सच में बेटी, आप बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अंगूठी दे रहा हूँ। बाबा, ये अंगूठी का हम सब करेंगे क्या? बेटा, ये अंगूठी एक चमत्कारी है, इससे आप जो भी मांगोगे ये अंगूठी देगा। अंगूठी देकर बाबा वहाँ से चल देता है। फिर लाला और उसके पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। इस दिन से लाला और लाला के परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश बहुत ही ईमानदारी और मेहनती किसान था। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, अगर हम मेहनत कर लेते तो हमारी फसल अच्छी हो सकती है। हाँ जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक होगा। रमेश अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन उसे खेत में एक चमचमाती चीज दिखी। खेत में रमेश को एक थैली मिलती है। ये क्या है? इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसने फैसला किया कि गांव के सरपंच को ये सामान दे देंगे। रमेश सरपंच के पास चला जाता है और कहता है, नमस्ते सरपंच जी, मुझे खेत में ये सोने के सिक्के मिले हैं, मैं इन्हें आपको सौंपना चाहता हूँ। रमेश, तू बहुत ही ईमानदार है, इन सिक्कों को तू बेचकर अमीर भी बन सकता था। तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। सरपंच ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और रमेश की ईमानदारी की तारीफ की। गांव का चौपाल सभी गांव वाले इकट्ठा हैं। रमेश की ईमानदारी हम सभी के लिए एक मिसाल है। मैं फैसला करता हूँ कि इन सिक्कों को आधा हिस्सा रमेश को दिया जाए और आधा हिस्सा गांव के विकास में लगाई जाए। रमेश का ईमानदारी का फल मिल गया। गांव वाले भी रमेश की तारीफ करते हुए खुश थे। देखिए जी, आपकी ईमानदारी ने हमें ये इनाम दिलाया है, हम सब अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है।
और इस प्रकार रमेश और उसकी पत्नी ने खुशहाल जीवन बिताया। रमेश की ईमानदारी गांव में एक मिसाल बन गई। एक गांव में राहुल और श्याम नाम के दो किसान रहा करते थे। दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। उनकी दोस्ती को देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते थे। राहुल बहुत अस्तित्व था और श्याम बहुत ही मेहनती था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद लिया। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। श्याम ने कहा, देखो देखो राहुल भाई, अगर हम सही से मेहनत कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, अगर ऊपर वाले की इच्छा हो तो जरूर कर पाएंगे। उन दोनों ने अपने अपने विचार बताए। श्याम बहुत ही मेहनत करने लगा। मिट्टी खोदने लगा तो कभी घास काटता तो कभी बीज बोता और राहुल अपने लिए सिर्फ आशीर्वाद मांगता रहा। इंसान जो भी करता वह ऊपर वाला कराता है। उसके आशीर्वाद से तो सारा काम सफल होता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। चारों तरफ खेतों में हरियाली छा गई। देखो राहुल भाई, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ, यह तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ। लेकिन श्याम ने कुछ भी नहीं कहा। वह सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा और कुछ दिन बाद फसल उग गई। राहुल और श्याम बहुत खुश हो गए। राहुल ने बोला, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से ही यह सब हुआ है। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। क्यों मित्र, मैं सही कहा ना? ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उन दोनों की फसल पक चुकी थी और फसल बेचने का समय आ गया था। फसल बेचकर उन्हें बहुत लाभ हुआ, पर अब शुरू हुआ समस्या पैसे की बंटवारे को लेकर। राहुल ने कहा, भाई श्याम, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें इतना लाभ हुआ है, क्यों ना लाभ का बंटवारा कर लें? क्या कहते हो? देखो भाई, जमीन पर बीज बोने से लेकर फसल काटने तक मेहनत किया है, तो कुछ मेहनत का भी मूल्य होता है ना। तो लाभ में से ज्यादा हिस्सा मुझे होना चाहिए। तुम कुछ भी कहो भाई, मुझे लाभ में से ज्यादा हिस्सा मिलना ही चाहिए। हाँ, पर मैंने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उसके आशीर्वाद के बिना क्या फसल होती? बोलो बोलो ना। इसलिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार दोनों में फसल को लेकर झगड़ा और विवाद शुरू हो गई। मुखिया जी यह सब सुनकर कहें, सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो उस कठिन कार्य को कर लेगा वही लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, तुम्हें मेरा यह फैसला मंजूर है? क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। फिर मुखिया जी उन दोनों को 2 बोरी देकर कहें, इन बोरियों में कंकड़ मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकड़ अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूँगा, ठीक है? राहुल और श्याम बोरी उठाकर ले जाते हैं। राहुल बोरी को मंदिर में रख देता है और मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर संभव होगा, फिर साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले, मुझे लाभ का ज्यादा हिस्सा दिला दो। और श्याम रात को दिए जलाकर चावल और कंकड़ अलग करने लगा। राहुल ऊपर वाले के लिए रख कर सो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, श्याम ने बोरी की चावल और कंकड़ जितना चुन पाया था मुखिया जी के पास ले आया। हुजूर, पूरा तो संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। अब राहुल ने क्या किया ये भी तो देखना है जरा, उसके बाद ही विचार करूँगा। उधर राहुल ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर बोरी लेकर मुखिया जी के पास उपस्थित हो गया। मुखिया जी ने पूछा, क्या तुम पूरी बोरी की चावल चुनकर लाए हो? नहीं मुखिया जी,
मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देख लीजिएगा मुखिया जी, उनके आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तुमने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले के हाथों पर ही निर्भर रहे। अच्छा, तो मैं देखूं जरा तुम्हारे ऊपर वाले ने सही से काम किया है या नहीं। खोलो, बोरी खोलो। राहुल ने बोरी खोला तो देखा तो उसमें जैसे ही कंकड़ भरा हुआ था ठीक वैसे ही अभी भी है। ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, यही उनका शिष्ट दान है। वह उसे आशीर्वाद देते हैं जो मेहनत करते हैं, समझे राहुल? इसलिए मेहनत ही तुम्हारी फसल हुई है। तुमने कोई मेहनत नहीं की है, इसलिए लाभ का ज्यादा हिस्सा श्याम को ही मिलेगा। राहुल सब समझ गया कि उससे क्या भूल हो गई है। मुखिया जी ने फिर उससे कहा, राहुल, अगर तुम श्याम से हाथ मिलाकर खेती करते तो तुम्हारा फसल और अच्छा होता और तुम दोनों और ज्यादा अच्छा फसल उगा पाते। उसके बाद राहुल और श्याम अपने जमीन पर मेहनत करने लगे। इस बार और भी ज्यादा फसल हुई और बहुत लाभ हुआ और फिर कभी भी उसके बीच हिस्सा या बंटवारा को लेकर विरोध नहीं हुआ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप कहां से हैं।